एगो बेटी है मेरा, एगो है 16 साल के, एगो है 12 साल के। उसको माने छोटू खान बोलता है कि अगर तू नहीं अथी रुक भी न अथी मुने जा तो तोर दूगो बेटी हथु न से के बर्बाद कर देबो। और दोनों बेटी हमार धमकी दे रहा है। हाँ, रेप के धमकी देवा था। और हमार बेटी सब जाती न पढ़े स्कूल अथी महुआ टोली की स्कूल में, तो हमरा डर है। तो 15 गो लेडीज बुला रहा और हमके अकेले वो। और जब हमार भाई के जब मारला थी तो हम उठा के मारे जाते कुर्सी लेके, तो लेडीसियन पूरा हमरा सब बाल मन के नोचे लागल थी और सब हमरा मारे लागल थी। 15 लेडीज एने आओ लो बेटा पढ़े, हम मार देबो पूरा। तो वो 10 साल के लड़का उकर का बिगड़ा है हमारा, उतना मुटुक बच्चा हमार उकर का बिगड़ा है जो वो ऐसा धमकी देवेला और बोलेला एकदम। और बहुत किस्म के वो बोलू लड़का एजाजुल बोलेला, कहल कि अगर ज्यादा तू अथी कर ली न गए तो ऐसा जगह गोली मारबो न कि कोई तोरा बचाए नहीं पारतो से बोलू। गे से बात करल हमर से। जमीन मेरा है, उसमें 8-9 साल से केस चल रहा है और वो जमीन जो है महताब और शकील से लफड़ा है मेरा। साबिर इसके बीच में आकर के बोलता है कि जमीन का केस उठाओ तो जान से मार दे। और कानून का सहारा लेते हैं तो धमकी देता है कि नहीं थाना जाओगे, थाना मेरा मुट्ठी में है, कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को वकील को हम खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे, तुम हमसे सकोगे। बार बार धमकी देता है। डर चलते हैं तो डर चलना मुश्किल हो गया है, बाजार हाट जाना मुश्किल हो गया है, चौक चौराहे चढ़ना मुश्किल हो गया है, हम लोग का रात बिकार चलना मुश्किल हो गया है। सबके धमकी देता है कि जान से तुम्हारा बेटा को मार देंगे। वो मारने के लिए तैयार है और सामान लेके चलता है। हमके कम मारलक एजाजुल, बहुत मारलक। हाँ, बहुत हमके मारलक। तो पुलिस प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है वहाँ पे, कुछ काम नहीं करता है? कोई काम नहीं, थाना न। लेकिन ये देखिए 12 साल के बाद ये प्रशासन आलक है, ये हमार मदद करत है। इतना दबदबा है भाई तुम्हारे पास, इतना पैसा है, तुम बोलते हो गलत काम काहे करते हो? सुधर जाओ, पूरा गांव तुमको चाहेगा, पूरा प्रखंड तुमको बोलेगा अच्छा। तो भैया सवाल ऐसा है ना, अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे पीछे तो पड़ेंगे। और रहा बात, अगर लड़ाई करना है आपको हमसे, इनडायरेक्टली धमकी मत दिलवाइए किसी से कि गाज गिर जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं पहचानता है, पुलिस में हाथ है मेरा। तो मेरा पत्रकार लोग को या किसी भी आदमी को जो हमसे संबंधित है, अगर उसको एक जरा सा भी क्षति आएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, अगर हल्का सा भी नुकसान होगा तो आपके लिए ये बहुत हानिकारक हो जाएगा। नियम से ही लड़ेंगे, आप हमको नियम का उल्लंघन करने पर मजबूर मत कीजिएगा। और अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार साबिर तुम होगे, याद रखना। तुम साबित कर दो कि तुम हमको 2 लाख रुपया दिया है या मेरे बाबूजी को 2 लाख रुपया दिया है, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। आप आइए, फोन कीजिए मुझे, चाहे फोन पे इंटरव्यू दीजिए, चाहे कॉल पे आइए, चाहे आप मिल के मुझे इंटरव्यू दीजिए, अपना पक्ष रखिए, आप स्वतंत्र हैं। बहुत दिनों के बाद चान्हो थाना में कोई दमदार थानेदार आया है। बीते 8-9 साल के बाद पहली बार किसी व्यक्ति पर FIR हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है साबिर खान। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने उसके कुकर्मों के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो लोगों की ज़मीन को हड़पता है और उन लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। ऐसा ही एक परिवार आज चान्हो से मेरे पास आया हुआ है मिलने के लिए अपनी समस्या को लेकर के। आइए जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, क्यों उनको मारा पीटा जा रहा है, क्यों उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और क्यों उनको बंदूक उनके माथे पर लगाकर बोला जा रहा है कि अपना ज़मीन हमें दे दो वरना तुमको रातों रात मार देंगे, उठा लेंगे। इसकी कड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले इनसे बात करते हैं, फिर मैं आपको इसके इतिहास और डिटेल में ले चलूँगा। आइए एक एक करके इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम शमशेर अंसारी है। शमशेर अंसारी, क्या करते हैं शमशेर जी आप? हम मनिहारी का दुकान है मेरा, बाजार उजार करते हैं, उसी से 100-200 होता है तो हम किसी तरह अपना परिवार को गुजारा करते हैं। अब रह गई बात की वो जमीन मेरा है, उसमें 8-9 साल से केस चल रहा है और वो जमीन जो है महताब और शकील से लफड़ा है मेरा। साबिर इसके बीच में आकर के बोलता है कि ज़मीन का केस उठाओ तो जान से मार देंगे। और कई बार ही बोलने के बाद जो है हम नहीं माने। उसके बाद वो हमको चौक में, हम जब गए मदरसा चौक में सब्जी लेने के लिए, तो वो जो है 6 लड़का उन लोग आ करके मेरे ऊपर वार कर दिया। वार करने के बाद बोल रहा है कि तुम केस उठाओ तो मारेंगे तुमको। आप बताइए इस तरीके से होगा तो हम लोग कहाँ जाएं? तो अब मार के मेरा हाथ भी तोड़ दिया है, पूरा शरीर में मारा है। जान बचा करके वहाँ से हम भागना चाह रहे थे तो उस टाइम हमको एजाजुल जो है पीछे से पकड़ लिया और हॉकी से मारा है, हाथ टूट गया है।
और साबिर खान जो है दबंगई कर रहा है। 8-9 लोगों का ज़मीन जो है वो हड़प लिया है। इससे पहले भी मारपीट हुआ, ये तीसरे बार हुआ। हम थाना में कंप्लेन दिए थे, मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 8 साल के बाद एकदम अभी 2 तारीख को हमको जो मारा तो हम FIR आवेदन दिए, तो चानो थाना कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और बोला ये बात भी बोला कि हम कानून है, कानून सबके लिए है, सबके लिए कानून है, हम करेंगे कार्रवाई। मतलब कि जो नए थानेदार हैं आपको लगता है कि वो आप लोगों का मदद करेंगे? जी करेगा, वो करेगा, उसके ऊपर हमको विश्वास है। अब बताइए, साबिर खान आए दिन हमको धमकी दे रहा है कि केस तुम उठा लो और तो जान से मार देंगे। बताइए, इस तरीके से होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाथ टूट गया जी, हाथ तो टूट गया है। अब बताइए, इस तरीके से करेगा, हमारा परिवार है, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये सब बताइए। आपके मतलब फैमिली है ना, परिवार फैमिली है और इस तरीके से कर रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई मतलब होना चाहिए। बहुत ज्यादा पहुंच है का उसका? पहुंच बहुत ज्यादा है। अच्छा, है जो कि वो पैसा दे करके जो है हम लोग को मजबूर कर देता है। मतलब किसको? पुलिस को भी पहले पैसा खिलाता था वो? पुलिस को भी पैसा देता था वो। मतलब इसीलिए हाँ, FIR इसलिए FIR जो है हमारा काम नहीं होता था। और वही उम्मीद लेकर के तो हम। काम क्या करता है? पेशा क्या है उसका? उसका जमीन हड़पने का पेशा है। मतलब जमीन दलाली करता है ना? दलाली करता है और लूट लेता है, वो डायरेक्टली लूट लेता है। अभी हमारा LRDC न्यायालय में जब केस चल रहा है तो उसको समझना चाहिए कि कानून अपना तरीके से काम कर रहा है। अब जो भी है कानून है, वो अपना जो भी स्टेटमेंट देगा, वो अपना उसका जो आएगा उसी के आधार से वो काम करेगा। ठीक है, केस अगर वो लोग जीत जाता है तो महताब और शकील का मसला है। अब महताब और शकील हमको एक दिन भी कुछ नहीं बोला, और ये साबिर खान ये लगा तीसरा बार हमको जो मार रहा है। हम बताइए कि अब क्या करें हम? बताइए। और कानून का सहारा लेते हैं तो धमकी देता है कि नहीं, थाना जाओगे, थाना मेरा मुट्ठी में है। कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को, वकील को हम खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे, तुम हमसे सकोगे। तो हम लोग मजबूर होकर के चुपचाप रह जाते हैं। और विश्वास अबर जो है 8 साल 2 के बाद। तारीख को जब आप सदर में थी कराए, हाँ, ये न्यूज एक चलवाए, उसको भी धमका धमकी करके वो न्यूज जो है उसको दबवा दिया गया। अच्छा, दबवा दिया गया। उन लोग बच्चा था, अब उन लोग बच्चा था, उन लोग डर गए, उन लोग दाब दिए। अब दाब दिए और हम कहाँ जाएं? अब बताइए आप ही। फिर आपके पास हम आए तो आप इसके लिए तैयार हुए, और जो भी है उसको हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये आपकी? ये मेरी माँ है। मम्मी हुई। आपका नाम? हमारा तुम खातून जी। आपको भी परेशानी होता है? आपका बेटा को जब मारता है कोई तो आपको कैसा लगता है? होगा, मेरा बेटा को मार कैसा कर दिया और बार बार धमकी देता है। डहर चलते हैं तो डहर चलना मुश्किल हो गया है, बाजार हाट जाना मुश्किल हो गया है, चौक चौराहे चढ़ना मुश्किल हो गया है, हम लोग का रात बिकार चलना मुश्किल हो गया है। सबके धमकी देता है कि जान से तुम्हारा बेटा को मार देंगे। वो मारने के लिए तैयार है और सामान लेके चलता है और बोलता है। तो सामान जो बंदूक बोल रहे हैं ना, सामान लेके चलता है? हाँ, सामान लेके लाइसेंसी बंदूक चलता है है उसके पास? हाँ, वही सामान लेके चलता है। बोलता है लाइसेंसी बंदूक तो नहीं होगा? अवैध तरीके से वो बंदूक जो है पैसे के बल पर वो ले करके रखा है, डराने धमकाने के लिए। अच्छा, और आपको कितना लोग मारा था? हमको 6 लोग मारा। कौन कौन मारा था आपको? साबिर खान थे, हाँ। एजाजुल थे, हाँ। अफजाजुल थे, हाँ। जाकिर उर्फ छोटू थे, हाँ। जो कि अभी उग्रवादी पर है, वो उग्रवादी में वो रहता है। और एक रशीद है। रशीद जाकिर कौन है? जाकिर ये छोटू वही साबिर का छोटा भाई है। अच्छा, उसी के दम पे मतलब उड़ जी रहा जी, है। उसी के दम पे उड़ता है। वो जाकिर खान जो है ना, आप लोगों का सदर होता है ना, आप लोगों का अंजुमन समाज होता है आप लोगों का, तो उस समाज में आप लोग ये बात नहीं रखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। तो चलना मुश्किल है यार। हम लोग डहर भी चलते हैं, डहर चलना हमको मुश्किल है। और हमारा लड़का कहता है कि मार के फेंक देंगे, क्या करेंगे उसको देखेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किस तरह करेंगे? और बोलेंगे गए थे तो हमारा बूढ़ा आदमी जो है सो मारा है। हाँ, तो उसके बाद में हमारा जमीन में चक के अथी बाउंड्री दे रहा था, तो उसके एजाजुल के बाप के पास गए बोलने के लिए कि हमरा शकील महताब से हमरा अथी है ये जमीन का, तो तोर बेटा का करे जाओ लो कह के हम अथी कर ली से हमके कम मारलक एजाजुल, बहुत मारलक। हाँ, बहुत हमके मारलक। तो पुलिस प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है वहाँ पे? कुछ काम नहीं करता है? कोई काम नहीं, थाना न। लेकिन ये देखी 12 साल के बाद ये
प्रशासनालय है ये हमार मदद करत है, ये हमके पूरा मदद करत है और ये कानून कार्रवाई करी हमके उम्मीद है हाँ आपको? उम्मीद है ये कानून कार्रवाई करी। और पहले अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कितना लोग आप ही का खाली जमीन हड़पा है या वहाँ पे और भी लोग हैं जिसका और जमीन लोग हड़पा का है? है और 10-12 आदमी के अथी किया है, मानव उड़ान का पूरा बाउंड्री दे दिया बिना अथी का एसपी का तो उस पे थ्रू। तो केस चल रहा है हाँ ना? उस पर भी केस चल रहा है, औरों को जमीन का अथी कर रहा है, लापुर का जमीन कर रहा है, फिर जिब्राइल का जमीन को अथी कर रहा है साबित जाके कागज पत्र हम लोग को सही है, लेकिन भी बोलता है ये कागज काम नहीं करेगा, कह के धमका धमकी करता है हम लोग को। गुंडागर्दी बुला के गुंडागर्दी बुलाता है, एक दो आदमी जाता है, फिर फोन पर करता है और फोन पर सब जाता है गुंडागर्दी और सब मारने हेल जाता है और सबको मार कैसे कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है मुनेजा। आप इनकी क्या? मेरा भाई है। आपका भाई है ये ना? हाँ आप थे वहाँ पे जब मारपीट हो रहा था? हाँ, माने 15 थो लेडीज, माने 15 गो लेडीज बुला रहा और हमके अकेले वो। और जब हमार भाई के जब मारला थी तो हम उठा के मारे जाते कुर्सी लेके, तो लेडीसियन पूरा हमरा सब बाल मन के नोचे लागला थी और सब हमरा मारे लागला थी, 15 लेडीज मारे लागला थी। लेडीज कहाँ से लाया था? भाड़ा में लाता है? हाँ भाड़ा में रांची से लेके आ रहा अथी सबके, मतलब ये धंधा भी चल रहा है कि भाड़ा में लेडीज लाओ, लड़ाई झगड़ा हाँ लेडीज के बुला के और हमके और सब गोटी ना लेडीज फोटो खींचे हैं किसी का वहाँ जो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नहीं, तो वो बेरा हमी के टाइमे नहीं मिल रहा, इतना मारे लागला थी हमार भाई सबके, हमार बेटा सबके, भाई सबके, बाप सबके, सब लाइट से, मुक्का से, फाइट से, कोई अथी से, हॉकी से, कोई लौरी से, कोई डंटा से, और सैकड़ों में बोला था साबिर कहा था कि लेडीज के लगा दिला हमर में, और कहा था कि जेंट्स सबको मार के और एकदम मुराए देना है से कह के वो बोल रहा था? हाँ बोला था। चार छोटू खान का कहेला कि तोर एगो है 16 साल के, एगो बेटी है मेरा, एगो है 16 साल के, एगो है 12 साल के। उसको माने छोटू खान बोलता है कि अगर तू नहीं अथी रुक भी न अथी मुनेजा तो तोर 2 बेटी हथु न से के बर्बाद कर देबो। और दोनों बेटी हमार रेप का धमकी दे रहा है? हाँ रेप के धमकी देवा था। और हमार बेटी सब जाती न पढ़े स्कूल अथी महुआ टोली की स्कूल में, तो हमरा डर है। और हमार बेटा सब हथी 2 गो हथी 3 गो हथी, तो 3 गो माने एगो छोटा है और 2 गो बड़ा है। तो 2 बेटा मैंने होटल में हमार बेटा सब काम करती न से कहे कि अगर संभरा के रहेल हो तो रह जा, न तो जहाँ पारबो तहाँ तोर बेटो मन के मारबो। हमार सहवर भी होटल के मिस्त्री है, हमार सहवर के भी मारे खोजा था, माने सबके मारे खोजा था। एगो चौक दन से पार हो के जाके पड़ल हमार छोटा लड़का है, वो लड़का भी पढ़े जाओ से का कहेला कि अगर नहीं अथी कर ली न मुनेज तो एने आओ लो बेटा पढ़े, हम मार देबो पूरा। तो वो 10 साल के लड़का उकर का बिगड़ा है, हमारा उतना मुटुक बच्चा हमार उकर का बिगड़ा है जो वो ऐसा धमकी देवेला और बोलेला एकदम, और बहुत किस्म के वो बोलौलू लड़का, और बहुत किस्म के करौला। एजाजुल बोलेला कहल कि अगर ज़्यादा तू अथी कर ली न गे तो ऐसा जगह गोली मारबो न कि कोई तोरा बचाए नहीं पारतो से बोललू। गे से बात करल हमार से जब भी तब ने और खाली आप भी थाना गए थे? हाँ हम भी थाना माने जा रहिए, तो फिर जाके हुआ हमार भाई के वाला FIR कहती न सेकरा माने करला। वो बड़ा बाबू कहले कैसे न होगा FIR, कैसे न करवाए होगा से कह के बोला। तो फिर उसको अथी किए बोले, तो फिर कहा कि हाँ तो होगा से कह के। FIR हमको सुनने में आया है कि वो बोल रहा है कि समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हाँ कंप्रोमाइज करे कहेला, अगर कंप्रोमाइज नहीं कर बिहीन तो जान से मार देबो। अच्छा। हाँ हमार भाई का हर बेरा आवला और हर बेरा धमकी देवला। काले सामने हमार घर हो सेल हम जानियौला, हमार एके जगह दोनों भाई बहन के हम के एक जगह घर हो सेल उ आवला और वो गुंडा मन के भेजौला से के सब देखियोला। और हरदम हमार भाई के घर बटे आके और माने कहतुन के कंप्रोमाइज कर न तो अब मार देबो तू हिनकी, माने सबके मारहे उ मन खोजतुन बार बार जमीन लूटे को जौला। अच्छा आपका नाम? रुखसार परवीन। आप ये कौन हुए? मेरे शौहर है वो। अच्छा ये आपके हस्बैंड है ना? हाँ जी। आप भी जानते हैं पूरा मामला? हाँ जानते हैं। आपका कितना बच्चा है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चा है। जो मारपीट हुआ उसमें आप कहाँ थे? घर में थे। जब आपके शौहर को मार घर रहे में थे? थे, पता चला तब गए तो बहुत बेदर्दी से मार पीट किया है, हाथ तोड़ दिया है मार के। अभी कैसे कमाए होगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो
तो आप थाना गए तो थानेदार तो बोला ना कि मदद करेगा, आपका गांव वाला लोग नहीं आता है जब इतना लड़ाई गलत जगह होता है, गलत होता है तो कोई गाँव मदद नहीं करता है, सब काहे देखने नहीं वाला करता है कोई है। मदद? वो सबको धमका के रखता है कि जो भी सामने आएगा उसको भी मारेंगे कहता है। अच्छा, बोलता है जो भी सामने आएगा उसको ही मारेगा बोलता है। हाँ, मतलब आप लोग सब डरे हुए हैं एक तरह से, अगर हम बोले तो आप लोग सब के सब ना डरे हुए हैं, ठीक ना। आपका दो छोटा छोटा जो बच्चा लोग हैं इसका आपको चिंता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आप पूरा कहानी लगभग आप समझ गए होंगे कि क्या है, किस तरह से डर का माहौल बनाया गया है चान्हो गांव में। चान्हो जो प्रखंड है वहाँ पे किस तरह से डर का माहौल बनाया गया है, सबको दबा के रखने का कोशिश किया गया है। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं है, धमकी तो मेरे पास भी आया है लेकिन इनडायरेक्ट आया है। कहते हैं कि उसके पास शायद हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट धमकी दे। इससे पहले भी जितना बार हुआ है उसका खबर हम किए हैं। उसका कहना है, साथी पत्रकारों द्वारा जो मुझे मालूम चलता है, उसका कहना है कि हम उसके पीछे ही क्यों पड़े हैं। तो भैया सवाल ऐसा है ना, अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे पीछे तो पड़ेंगे। और रहा बात, अगर लड़ाई करना है आपको हमसे, इनडायरेक्टली धमकी मत दिलवाइए किसी से कि गाज गिर जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं पहचानता है, पुलिस में हाथ है मेरा। तो मेरा पत्रकार लोग को या किसी भी आदमी को जो हमसे संबंधित है, अगर उसको एक ज़रा सा भी क्षति आएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, अगर हल्का सा भी नुकसान होगा तो आपके लिए ये बहुत हानिकारक हो जाएगा। नियम से ही लड़ेंगे, आप हमको नियम का उल्लंघन करने पर मजबूर मत कीजिएगा। और अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार साबिर तुम होगे, याद रखना। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आपको लड़ना है प्रशासनिक लड़ाई लड़िए। अगर नहीं, आप बोल रहे कि नहीं आप पत्रकारिता आप मत कीजिए, प्रशासनिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, 1 to 1 मर्द मर्द में लड़ाई होगा, आइए हाथापाई कीजिए, कुश्ती करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। उसके लिए भी तैयार हैं, बोलिएगा चान्हो आने, चान्हो आ जाएंगे। आपको हम एक मौका देते हैं, जैसे ये परिवार अपना जो है शमशेर का जो परिवार है अपना पक्ष रखा है कि इसको आप मार रहे हैं, इसका ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं आप, वैसे ही आपके पास भी हक है अपना बात रखने का। ये मत बोलिएगा कि हम एक तरफा चलाते हैं, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। आप आइए, फ़ोन कीजिए मुझे, चाहे फ़ोन पे इंटरव्यू दीजिए, चाहे कॉल पे आइए, चाहे आप मिल के मुझे इंटरव्यू दीजिए, अपना पक्ष रखिए, आप स्वतंत्र हैं। ना आपका इमेज हम पर हो रहा है ना कुछ, क्योंकि जो FIR का आवेदन है, आवेदन का वो चिट्ठी दिखाइएगा, जो आवेदन है, जो रिसीविंग मिला हुआ थाना से, उसके आधार पर ये आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप जो है इन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इनका ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं, इनको जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शायद सदर गए हुए थे, सदर थाना गए हुए थे, वहाँ पे इनका चेकअप हुआ है, एक्सरे ये सब हुआ है, सब कुछ। और देखिए इनका हाथ टूटा हुआ है, माइनर क्रैक आया हुआ है। तो भैया आपको, अगर आपका ज़मीन है, किसी का भी ज़मीन को, बहुत सिंपल सवाल है साबिर, किसी का भी ज़मीन को अगर तुम ज़बरदस्ती हड़पोगे ना तो इंसान खड़ा होगा, वो बोलेगा। ये रहा FIR का रिसीविंग कॉपी, जो आप बोल रहे थे ना कि अपने वकील के थ्रू या किसी के द्वारा मेरे ऊपर मानहानि का केस करवाइएगा। तो भैया ये है FIR का कॉपी, इसके बिहाफ पे हम आपके ऊपर खबर चलाए हैं, आपको ये मौका दे रहे हैं, हम पूरा मौका दे रहे हैं। आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपना बात आप रखिए। और नहीं तो ये जो धमकी देने वाला काम है ना पत्रकार लोगों से कि गाज गिर जाएगा, आप नहीं जानते हैं हमको, एकदम अच्छे प्यार से बोल रहे हैं, नहीं जानते हो हमको। हम ना चोर है, ना जमीन दलाल है, ना चुहाड़ है, कुछ नहीं है। हिम्मत का काम करते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, ना एक चूचा। और आपके साथ तो बहुत पहले से मेरा थी है, जान पहचान है। याद है मानो उरैन का केस, जो अभी ये चाचा जी बोले कि मानो उरैन का भी ज़मीन आप हड़प लिए हैं, हम ही थे वहाँ पे आपको रोकने वाले उसमें भी। तो बात ऐसा है ना, और उसको रोकने के लिए हमको आपसे मिलना भी पड़ा, मिल के थोड़ा नज़दीक भी हम आपसे आए। हम आपको पहले ही बोलते ना, सब कुछ प्लान था। जब किसी को इंसाफ दिलाना होता है ना तो गलत के साथ मिलना पड़ता है। हम आपके करीब गए, आपका कार्यशैली को समझे, तुम्हारा जो तुम कैसे काम करते हो, कैसे ज़मीन हड़पते हो, वो सब कुछ समझे, तुमसे बात भी किए। तुम एक इल्ज़ाम लगाया हम पे कि क्या तो तुम हमको 2 लाख दिया और मेरे बाबूजी को 2 लाख रुपया दिया है। इल्ज़ाम लगाया ना जी, हम तुमसे कभी पैसा मांगे हो, तुम साबित कर दो कि तुम हमको 2 लाख रुपया दिया है या मेरे बाबूजी को 2 लाख रुपया दिया है, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। और नहीं तो याद रखना, दोबारा अगर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम पूरा अपना होश में बोल रहे हैं, दोबारा इल्ज़ाम लगाओगे या धमकी दिलवाओगे या कुछ करोगे, FIR केस तो बाद में करेंगे, पहले हम तुमसे आके तुम्हारे घर पर बैठ के, चाहे हम बाहर से भले मंगवा के पी लेंगे, लेकिन तुमसे मिल के जाएंगे, ये वादा रहेगा मेरा तुमसे। तो किसी को डराइए धमकाइए नहीं, खबर है, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप आइए। धमकी दीजिएगा तो ये मत सोचिएगा कि डरने वाला पत्रकार है जिसको तुम पाल रहे हो। तुम पालते हो, ये भी मालूम है हमको, और कैसे कैसे पालते हो इसका भी सबूत है मेरे पास। ये मत सोचना कि तुमसे डरते हैं। एक नया नहीं,
PLFI या जिसके साथ भी आप लोगों का संबंध है, संगठन है, कोई भी उग्रवादी संगठन भी अगर होगा ना तो गरीब मजलूम पे ना अत्याचार नहीं करता है वो लोग। इतना दबदबा है भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम बोलते हो गलत काम काहे करते हो? सुधर जाओ, पूरा गांव तुमको चाहेगा, पूरा प्रखंड तुमको बोलेगा अच्छा। अब खाली सोचोगे कि 4 गो लौंडा पकड़ करके उन लोगों के हाथ में अवैध बंदूक दे करके वहां पे दबदबा बनाओगे तो नहीं चलने वाला है। गिरोगे तो बहुत तगड़ा गिरोगे, ये भी याद रखो। हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं अभी, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। हमको बुरा इसलिए लगा कि तुम हमको धमकी दिलवा रहे थे। भाई हम धमकी से नहीं डरते हैं, मत करना ये चीज़, मत करना। अपना पक्ष रखिए, हम एकदम निष्पक्ष होकर के, जैसे इनका चलाए हैं, जैसे इन लोगों का खबर चलाए हैं, वैसे ही तुम्हारा खबर भी हम चलाएंगे। और बाकी चान्हो के जो लोग हैं, जो इससे पहले मेरा वीडियो देख चुके हैं कि हाँ हम वहाँ पर आकर के जो किए हैं या जो भी हम न्यूज़ चलाए हैं, उन सभी से मेरा अपील है कि अगर आप आज नहीं जागिएगा तो कल कोई आपका जमीन हड़प लेगा। अगर ये मारता है किसी को या गलत तरीके से मार खिलवाता है, धमकी दिलवाता है, तो पूरा गांव, पूरा प्रखंड खड़ा होकर इसके खिलाफ हो जाओ। ये डरे डरे घूमता है, आपको बता रहा ना, पहले सिंगल घूमता था, अब 4 जन घूम रहा है। डर है इसको। अब पब्लिक से बड़ा, जनता से बड़ा इंसाफ कोई नहीं करता है। आप लोगों को एक होना पड़ेगा। वहाँ की प्रशासन की बात कर लेता हूँ। जो नए थानेदार रंजय कुमार आए हुए हैं चान्हो प्रखंड में, चान्हो थाना में जो भी थानेदार है, उनमें हिम्मत भी है, नीयत भी है कि कई सालों के बाद कोई थानेदार आ करके ऐसे मामलों में साबिर खान के ऊपर FIR करता है। नहीं तो इससे पहले जितने भी थानेदार आए थे वो सब के सब बिक जाते थे, एक को छोड़ के। बादल कुमार भी जो पहले थे, आए थे पहले जो पोस्टेड थे, वो भी सही थे। तो अभी रंजय कुमार का देखना है कि सर आपने कार्रवाई तो बहुत अच्छा किया, काम FIR कम से कम रजिस्टर किया है। अब देखना है कि किस नीयत से और कितना हिम्मत से आप इन गरीब लोगों को, इन बेसहाय लोगों को आप इंसाफ दिलाते हैं। और मैं ये सिर्फ थानेदार से ही नहीं, जो पूरे ज़िला में SP हैं, DSP हैं, आपके जो और आला अधिकारी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मामलों में प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटा छोटा करके ही ये सब ना नासूर बन जाता है। और जितने भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, उन सबको ही बोलूँगा कि इन सभी से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको नहीं भी तो 50 ऐसा परिवार मिलेगा जिसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़मीन दबा रहा है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूँगा, लेकिन साबिर से मैं फिर से एक बार कहूँगा, आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और दोस्त, धमकी मत दिया करो।